नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर कानपुर के घाटमपुर से है, जहां आने वाली 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, जिसके साथ हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। घाटमपुर में स्थित चतुर्थ शक्तिपीठ कुष्मांडा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड शुरू कर दिया है। वहीं बात करें नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ भव्य मेला भी आयोजित होगा। लाखों श्रद्धालु दर्शन और मेले का आनंद लेने आएंगे। वहीं मंदिर के प्रमुख शिवाय पंडित जी ने सभी से अनुशासन बनाए रखने की खास अपील की है। में ही चतुर्थ शक्तिपीठ है और चैत्र जो नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, चैत्र का जो नया वर्ष है सनातन धर्म का, और यहाँ पे निरंतर भीड़ जो है और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में पंडित जी हैं और इनसे जो जानते हैं किस तरीके की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं नव वर्ष को लेकर के। पहले तो आपके दर्शकों को जय माता दी, जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी को अवगत है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम माता कुष्मांडा, जो कि अपने उत्तर प्रदेश पर एकमात्र मंदिर जगत जननी जगदम्बा मैया रानी का है। और बड़े भाग्य से विशेष ये दरबार हम सबको मिलता है। जैसे आपको मिला, आपने दर्शन किया, आपको भी माता रानी ने आज बुलाया। ऐसे ही बड़े दूर दूर से लोग भी माँ के प्रांगण पर आते हैं, जिनको माँ बुलाती हैं और माँ उनकी कामना जरूर निरंतर हर समय पूरा करती हैं। और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चतुर्थ शक्तिपीठ माता रानी का मंदिर है। और यहाँ पर दीपदान महोत्सव, जो कि बहुत ही वायरल महोत्सव है, और बड़े दूर दूर से लोग चतुर्थ शक्तिपीठ, पहली बात तो माता रानी का हमारे मंदिर है और बहुत ही भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग, कोई मूसा नगर से पैदल आता है माँ के प्रांगण पर, और कोई तो एक बार मैंने पिछली बार देखा था, हरिद्वार से एक भक्त माँ के प्रांगण पर ध्वज लेकर जय माता दी बोलकर जयकारा के साथ मंदिर पर प्रवेश किया था। ऐसे ही भक्तों का हम माँ कुष्मांडा देवी जी की ओर से और माँ कुष्मांडा देवी भक्तों की ओर से मैं सभी को जय माता दी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जो नया नवरात्र है, भीड़ यहाँ पे बहुत अधिक होती है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बहुत ही जोरों जोरों से हमारा प्रशासन लगता है, क्योंकि हर बार नवरात्र में कम से कम मान लो पूरे 9 दिन में 5-6 लाख की भीड़ मंदिर पर हो जाती है। और 9 दिन पूरा मेला लगता है। अभी मेला सुंदर भव्यता के साथ आपको देखने को प्रथम दिन मिलेगा, क्योंकि आप आइए और यहाँ की भव्यता के साथ प्रथम दिन मेला का आनंद लीजिए। आपको प्रथम दिन ही पता चल जाएगा कि जगत जननी जगदम्बा मैया का आशीर्वाद इन भक्तों पर भी हो जाता है, जो बाहर से दुकानदार भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चढ़ाने से मैया अति प्रसन्न होती है? देखो, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिनको दिखता नहीं है, उन्होंने मौनता ली कि मैया रानी मेरी आंखों पर रोशनी आप ले आइए, हम आपको अखुआ लाली चढ़ाएंगे। अखुआ लाली माता रानी में, वो अखुआ लाली भक्तों के द्वारा माँ के प्रांगण पर चढ़ाई जाती है। अच्छा, तो देखिए, ये हमारे बीच में जो पंडित जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये कुष्मांडा माता का जो चतुर्थ शक्तिपीठ है, और यहाँ पे जिनके नेत्र नहीं है और यहाँ पे मान्यता मानी जाती है, तो जो अंधे होते हैं उनको रोशनी भी मिलती है। घाटमपुर से गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। घाटमपुर कठेरुआ होली के बाद प्रेम और सौहार्द का संदेश देने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिठूर विधायक अभिजीत सिंह ने सभी गणमान्य अतिथियों और क्षेत्रवासियों का भावपूर्वक स्वागत किया। मुख्य अतिथि एमएलसी मानवेंद्र सिंह को विधायक ने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में राधा कृष्ण की सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया और एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बता दें कि विधायक ने क्षेत्रवासियों से हिंदू नववर्ष और नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाने की अपील भी की है। जो है, जो लोकप्रियता बिठूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अभिजीत सिंह सांगा है, जिससे जो लखों जो क्षेत्र के होली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं, और क्षेत्रवासियों को होली मिलन समारोह में क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। होली मिलन के कार्यक्रम आदिकाल से होते चले आ रहे हैं। बिठूर विधानसभा मेरा परिवार है और हर सुख और दुख में ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग उसकी सहभागिता करें। तो होली एक त्योहार का समय है, सुख और खुशी का समय है। वो एक ऐसा समय है जिसको हम लोग आज पर्व के रूप में, होली मिलन के रूप में, त्योहार के रूप में मनाने का काम। हिंदू सनातन नव वर्ष है, चैत्र नववर्ष, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सबको बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म
नित्य नई ऊंचाइयों को जो छूने का काम कर रहा है, समाज का हर वर्ग जो उस पर भरोसा कर रहा है, इसी तरह स्थापित कर। होली मिलन के समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ पे आए हुए हैं जो लाखों की भीड़ है, और भीड़ के साथ साथ में जो लोकप्रिय विधायक है उनकी लोकप्रियता लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। हमारे बीच में क्या नाम है आपका? आज क्या कार्यक्रम है? आज होली मिलन समारोह रखा गया विधायक जी के द्वारा उसका प्रोग्राम चल रहा है, और हम लोग पूरे सब लोग आए हुए हैं और समाज में एकता का संदेश देने के लिए ये हम लोगों ने प्रोग्राम को सफल बनाया। क्या कहेंगे भैया? आज हमारा ये कहना है कि हमारे माननीय विधायक जी ने इस पर्व को इस हिसाब से मना रहे हैं, जितने भी कलर है उससे ही कलर मिल करके जो होली के रंग को और उत्साहवर्धक बनाने का काम करते हैं वो हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। तो हम लोग इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मिलन समारोह कभी नहीं हुआ है जो हमारे माननीय अजीत सागा जी कर रहे हैं। जिस तरीके लोगों के अंदर होली मिलन समारोह में जो उत्सुकता है और विधायक जी के प्रति लोकप्रियता है। भैया क्या नाम है आपका? जिस तरीके जो आज होली मिलन समारोह है, क्या कहेंगे? होली मिलन समारोह विधायक जी का बहुत अच्छा है, इसमें इन्होंने बहुत से कार्य किए, आगे इनको संसद तक पहुँचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए भैया, क्या कहेंगे विधायक जी के? विधायक जी को अब लखनऊ से दिल्ली पहुंचाना है जनता को। अच्छा, विधायक जी का ऐसा कार्य बहुत अच्छा काम है। तो देखिए जिस तरीके लोगों के अंदर उत्सुकता है कि अब ये जो होली मिलन समारोह है और जो लखनऊ की भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है, तो साफ तौर पर एक देखने को मिल रहा है जो प्रेमता अखंडता अलग है। अजय सिंह के साथ लाखन सिंह सुदर्शन। फर्रुखाबाद से खबर लेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने योजना को लागू करने के लिए बस संचालकों, आरटीओ और आरएम के साथ बैठक कर निर्देश दिए। जिन ग्राम पंचायतों में मुख्यालय तक आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, वहां प्राइवेट बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। जिले में 15 मार्ग चिन्हित किए गए हैं। वही बसों के लिए रोडवेज से 2000 रुपए की राशि पर परमिट जारी किया जाएगा। बता दें जिले की योजना से ग्रामीणों की सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी। परिवहन योजना शुरू, किस तरह से इसको क्रियान्वित किया जाएगा? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का संचालन शुरू करना है, और उसी क्रम में आज जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी, सीडीओ, एआरटीओ, एआरएम, रोडवेज हैं और सारे ट्रेवल एजेंसी और बस संचालक लोगों के साथ बैठक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों से ब्लॉक, तहसील, नगर पंचायत और अन्य व्यावसायिक या आर्थिक प्रतिष्ठान जो हैं उनसे कनेक्टिविटी बेहतर हो। तो मुख्य ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए लगभग 15 रूट हम लोग आज फाइनलाइज किए हैं। 2000 रुपए के साथ आवेदन शुल्क से फॉर्म आदमी भर सकता है। 1500 रुपए प्रति माह किराया देना होता है। तो आगे से ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल की कनेक्टिविटी शहरी और व्यवसायिक क्षेत्रों से जोड़ने की दिशा में बहुत अच्छा पहल है यह मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो ग्रामीण क्षेत्र में कब तक शुरू हो जाएगी परिवहन योजना? ये आगामी माह से शुरू हो जाएगा, क्योंकि रूट लगभग बैठक हो गई है, रूट फाइनलाइज हो जाएगा। लोग एक आवेदन आ भी गया है और फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे सर जो है इन्होंने 12 रूट। गाजियाबाद से खबर है, जहां मोदीनगर के शिकरी माता नवरात्रि मेले में कुछ पदाधिकारियों ने मेले में दुकानों को लेकर अपनी मांगे उठाई। सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मेले के आयोजन के दौरान सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क रहने की बात कही। वही मेले में सभी व्यापारियों और सहभागियों से शांति बनाए रखने और किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने देने का अनुरोध किया है। पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। से लोग आज तहसील पहुंचे हैं और महामाया सीकरी मेले का अब जो है आरंभ होने जा रहा है, तो उसको लेकर इनकी एक समस्या है जो ये बता रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या कहना है इनका और क्या है इनकी समस्या। नाम अरुण कुमार है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में जिस प्रकार से एक पानी का गुब्बारा लगने मात्र से मुसलमानों की भीड़ के द्वारा हमारे एक दलित हिंदू भाई तरुण की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, हम उस हत्या से पहली बात तो बहुत दुखी हैं। हमें आत्मविश्लेषण करना पड़ रहा है अपना कि ये कैसा भाईचारा है जो एक गुब्बारे का, एक रंग का गुब्बारा लगने मात्र से खतरे में आ जाता है, लेकिन वही कौम, वही मुसलमान करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार गुलाल बेचकर करते हैं। ये कैसा धर्म है, कैसा भाईचारा है जो खतरे में आ जाता है। उसी कौम के लोग पूजा की थाली, प्रसाद, भगवान की मूर्तियां दीपावली पर बेचते हैं। जब भाईचारा खतरे में नहीं आता तब वो जो है अरबों रुपए का व्यापार होता है। कि हमारे यहाँ सीकरी खुर्द में महामाया माता सीकरी वाली का मंदिर है और वहां प्रतिवर्ष ऐतिहासिक मेला लगता है। हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि अब हम अपने मंदिरों से मुसलमानों को कोई भी व्यापार नहीं करने देंगे। हो गए, हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उनसे कहा है कि एसडीएम साहब हमारी भावना का ध्यान रखो और वहां किसी प्रकार से थूकने मूतने वाले लोग फल फूल प्रसाद खिलौने या किसी प्रकार का कोई भी सामान मंदिर परिसर के 500 मीटर के दायरे में मुसलमान नहीं बेचेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था और उसके बावजूद इस बार भी जो ये लोग हैं अपनी दुकानें लगा रहे हैं, तो इसमें तो प्रशासन को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, तो आप लोगों को क्यों आना पड़ा? देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर, मैं आपको एक बात बता दूं कि माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है, जब बच्चा रोता है, आज जिस प्रकार से तरुण की हत्या हुई है हम रो रहे हैं, वास्तव में हमारे आंखों में आंसू हैं और हमें अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिखने लगा कि हमने जिनके साथ भाईचारा निभाया था क्या वास्तव में वो हमारे भाई बनने योग्य हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेले, ये सीकरी महामाया मेले का है चैत्र के, उसमें पवित्र मेला लगता है नवरात्र के, और इसमें कोई अव्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह के हुए थे कि भी मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्ति सामाजिक उनमें तो मुसलमानों की दुकान भी नहीं लगनी चाहिए। नवरात्रे मरने वाले हैं और मैं के एक मिसाल बननी चाहिए कि जो सीकर के मेले में हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए। सब अब हमेशा है हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए और मुसलमानों की दुकान नहीं लगनी चाहिए। नवरात्रों का जो हमारा त्यौहार है वो हमारा शुद्धता और पवित्रता का त्यौहार है और हमको इन पर कतई विश्वास नहीं है कि थूक जिहाद ना करें, किसी भी तरीके से अपवित्र सामग्री बेचेंगे, कुछ भी कर देंगे ये हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी कोई दुकान लगे। है कि सीकरी महामाया मंदिर में जिस तरह से जो मुस्लिम लोग हैं वो दुकानें लगा रहे हैं वो नहीं लगनी चाहिए। पिछले साल भी आवाज़ उठी थी जिसके बाद में प्रशासन ने वहाँ से दुकानें हटा दी थी। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। हिंदू संगठन से लोग आज तहसील पहुंचे हैं। खबर संभल से है, जहां बेजोई कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक पर सवार दो संदिग्धों ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की, जिस पर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शहीद पुत्र वहीद गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि जबकि उसके साथी सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में सिपाही कुलदीप भी घायल हुए हैं। वही बता दें कि पुलिस ने मौके से एक बाइक, 315 बोर तमंचा का कारतूस बरामद किया है। मामला है, कौन अपराधी हैं? देखिए, आज शाम को सूचना भी प्राप्त हुई थी कि थाना बेहजोई पुलिस टिक्टा रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक आती हुई दिखाई दी जिसपे दो व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा चेकिंग करने के लिए उनको रोकना चाहा तो उन्होंने अपनी बाइक तेजी से कच्चे मार्ग की तरफ को मोड़कर भगा दी। पुलिस द्वारा संदिग्ध पाया तो उनको ललकारा। इस पर एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा बचते बचाते उनको पीछा किया और आत्मरक्षार्थ जब फायर किया तो उनमें से एक व्यक्ति के गोली लग गई तथा दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर कच्चे में भाग गया। जाकर उस घायल को जब देखा गया तो उसने अपना नाम सईद बताया, जो बेजोई का रहने वाला है, और इसके द्वारा बताया गया कि दूसरा साथी जो इसका वो बनिया ठेर का सुलेमान है, ये पूर्व में गौकशी में संलिप्त रहे हैं और आज भी ये घटना कारित करने के उद्देश्य से निकले थे। इनके पास से कुछ धारदार हथियार और कुछ वस्तुएं और रस्सी वगैरह बरामद हुई है तथा एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। तत्काल ही इस घायल को अस्पताल भेजा गया और इसके द्वारा छोड़े गए फायर से एक आरक्षी भी घायल हो गया था, उसको भी तत्कालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और मीनपुरी नगर के विनय प्लाजा होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब कथित लव जिहाद की सूचना पर हिंदू गौरक्षा समिति के प्रदेश मंत्री अपने समर्थकों के साथ
मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि होटल में एक युवक और युवती के मिलने की जानकारी मिलने पर संगठन के लोग होटल पहुंचे और विरोध जताया। इसी दौरान होटल के अंदर माहौल अचानक गर्मा गया। कहासुनी के बीच होटल मालिक ने हिंदू गौरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं बता दें कि होटल मालिक ने युवती को पीछे के गेट से भगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन हंगामे के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस के सामने ही विवाद बढ़ता रहा और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और होटल में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और आखिर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। सोमेश कुमार तिवारी। सोमेश जी, आज ओम मंडल वाली गली में आए थे, क्या मामला है? आप लोग किस संगठन से? पहले तो मैं विश्व हिंदू महासंघ से गौरक्षा प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ और प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। क्या मामला हुआ था गली में? मुझे जानकारी आज मिली थी कि ओम मंडल वाली गली में बिना प्लाजा होटल में हिंदू मुस्लिम लब जिहाद का एक मैटर है। उस संबंध में हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ आके केवल खड़े होके पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, सीओ साहब को। तो करीब पौन घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन कोई नहीं आया। उसके बाद हमारे जो इनके बिना प्लाजा के जो मालिक हैं उनके साथ वो आके हम लोगों से अपत्ता करने लगे, हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। लड़की और लड़का को निकाल दिया और लड़का लड़की को धक्का मार के। क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे, इसको बंद कराया जाए। ये आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र के अंदर कैसे पता लग जाता है मामला है? अगली खबर गोंडा से लेंगे, जहां नवाबगंज पुलिस ने अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरोह से चोरी किए गए 5 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार गिरोह के सदस्य किसानों को विश्वास में लेकर उनके नाम पर ट्रैक्टर फाइनेंस कराते और स्वयं डाउन पेमेंट जमा करते थे। इसके बाद ट्रैक्टर को किराए पर लेकर अलग अलग जनपदों में उच्च कीमत पर बेच देते थे। बरामद ट्रैक्टरों में 2 बाराबंकी और 3 सीतापुर से मिले हैं। वहीं पुलिस ने बताया है कि जल्द और ट्रैक्टर बरामद होने की संभावना है। ये एक गैंग थी जो यहाँ के किसानों को फाइनेंस पे ट्रैक्टर खरीदवाती थी और फिर उसको कहती थी कि हम उसको रेलवे पे ले जाके काम पे लगाएंगे और वो 25,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ का 25,000 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए एडवांस में दे देती थी। फिर 3 महीने बाद न तो वो ट्रैक्टर देती थी न तो वो किराया देती थी। बाद में जब पता चला इसके FIR जब दर्ज कराई गई थाना कोतवाली नवाबगंज में, अनीश कुमार द्वारा इसकी FIR दर्ज करवाई गई। जब इसकी विवेचना हुई तो ज्ञात हुआ कि यह एक गैंग है और इस गैंग द्वारा उस ट्रैक्टर को ले जाके विभिन्न जनपदों में बेच दिया जाता है। तो आज पुलिस द्वारा उस गैंग का पर्दाफाश करते हुए जो मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह है उसके सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 ट्रैक्टर की बरामदगी हो गई है। ये एक गैंग अगली खबर ललितपुर से है, जहां डायल 112 के पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना थाना पूरा कला अंतर्गत ग्राम हिंगोरा चौराहे पर शनिवार को हुई थी। एम्बुलेंस स्टाफ की कॉल पर पहुंची डायल 112 टीम के साथ मूल उर्फ मलखान सिंह और दीपक ने गाली गलौज और मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। सोमवार शाम सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस टीमें सक्रिय है। ललितपुर से खबर है, जहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कन्या जन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की सदस्य अंजुरा पटेल ने की। जिला प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल और डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर नवजात कन्याओं और उनकी माताओं को उपहार भेंटकर उत्साहवर्धन किया गया। अंजुना पटेल ने बेटियों के महत्व और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं नंदलाल सिंह ने कन्याओं के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। बताते चले कि कार्यक्रम में मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग टीम भी उपस्थित रही। आयोजन का संदेश बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था।
खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां ग्राम चंदवाड़ा के किसान विजय पाटीदार ने IDFC बैंक में NOC नहीं मिलने पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। 13 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड का लोन 1 महीने पहले चुका चुके विजय पाटीदार और उनके परिजन ढोल के थाप पर बैंक में जमकर नाचे। बैंक कर्मियों और ग्राहकों ने यह नजारा देखकर हैरानी जताई। बैंक मैनेजर ने किसान को जल्द NOC देने का आश्वासन दिया। वहीं विजय ने कहा कि यदि NOC नहीं मिली तो वे बैंक के सामने धरना देंगे। यह विरोध बैंक प्रशासन के प्रति किसान की नाराजगी का प्रतीक बना। मैंने यहाँ से जिसका लोन मैंने 1.5 महीने पहले जमा कर चुका हूँ, लेकिन बैंक वाले मुझे NOC नहीं दे रहे और परेशान करे लगातार 1.5 महीने से। रोज बुला रहे, आज देंगे NOC, कल देंगे NOC, आज देंगे NOC, बस तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है और मैं काफी परेशान हूँ इस कारण। और मैंने फिर यहाँ पे आके सब लोगों को लेके आया हूँ, बैंक का कान खोलने के लिए ढोल नगाड़े लेके आया हूँ कि ताकि यहाँ से बैंक सुने और आगे की सुनवाई करें। अगर NOC नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे उसके बाद? क्या धरना देंगे, यहीं पे बैठेंगे। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां बदनावर साध्वी रितंबरा ने ऋषि उपज मंडी में आयोजित धर्मसभा में लोगों को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जिस जहाज पर तिरंगा होता है उस पर कोई देश मिसाइल गिराने की हिम्मत नहीं करता और भारत मानवता के कल्याण के लिए अग्रणी है। साध्वी ने कानवन में 48 लाख रुपए की लागत से बनी नवीन गौशाला का लोकार्पण भी किया। बताते चले कि 38 लाख रुपए की लागत से बनी नवीन गौशाला का लोकार्पण किया गया है। धर्मसभा में पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संत सत्यश्री गिरी महाराज और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। हमारी आस्था विराजी है, हमारे स्वाभिमान की, खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए हमारा स्वाभिमान आसमान छू रहा। खबर कर्नाटक के चिक्कोड़ी से है, जहां 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चिक्कोड़ी शैक्षिक जिले में SSLC परीक्षा आयोजित की जाएगी। DTPI RC सीताराम ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह कॉपी मुक्त और पारदर्शी होगी। सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस बार बता दें कि 45,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 41,670 नए पंजीकृत और 3,927 रिपीट या निजी छात्र हैं। परीक्षा सुचारू कराने के लिए 3,402 कर्मियों को कार्य सौंपा गया है और लगभग 70,000 वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों ने छात्रों की सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन पर विशेष ध्यान देने का भरोसा जताया है। अत्युत्तमವಾಗಿ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಗೆ आ मूलक और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।